नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रीनरी इज़ लाइफ में। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति कोई पौधा लगाता है तो उसकी ये हार्दिक इच्छा रहती है कि उसका पेड़ अच्छे से वृद्धि करे। कोई भी पेड़ तब अच्छे से वृद्धि करेगा जब वो पूरी तरह से स्वस्थ होगा। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो का बिंदु भी यही रहने वाला है कि वे कौन से काम हैं जिनको करके हम अपने पेड़ को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं। दोस्तों, मेरा ये यूट्यूब चैनल नया है और मैं इस चैनल पर अपने वास्तविक अनुभव के आधार पर जो जानकारियाँ मुझे प्राप्त होती हैं वो जानकारियाँ वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करता हूँ। यदि आपको इस तरह की जानकारियाँ पसंद है तो आपसे निवेदन रहेगा कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही सभी वीडियो देखकर अगर पसंद आए तो उन्हें लाइक करें। आप कमेंट के रूप में मुझे सुझाव भी दे सकते हैं। तो साथियों, आते हैं हम आज के अपने वीडियो के टॉपिक की तरफ कि कैसे हम अपने पेड़ को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा अनुभव ये कहता है कि किसी भी पेड़ को स्वस्थ बनाए रखने के लिए हमें कुछ चीज़ें करना ज़रूरी है। तो मैंने इन चीज़ों को, इन कार्यों को 6 भागों में बांटा है। ये 6 कार्य करके, या यूँ कह लीजिए कि ये 6 सावधानियाँ बरत के हम अपने पेड़ को हमेशा स्वस्थ बनाए रख सकते हैं और उसकी अच्छे से ग्रोथ करवा सकते हैं। दोस्तों, पौधे को स्वस्थ रखने के लिए हमें शुरुआत से ही इसका ध्यान रखना होगा। जब हम पेड़ लगा रहे हैं तो उसका पहला कार्य है एक स्वस्थ पेड़ का चुनाव, एक स्वस्थ पौधे का चुनाव। जब भी हम नर्सरी से पेड़ लाएं तो उस पौधे को अच्छे से देख लें कि उसमें कहीं कोई उदासी तो नहीं है, पत्तियों पे किसी प्रकार का कोई रोग तो नहीं है, जड़ों में कोई बीमारी तो नहीं है। ये सब देख करके ही हमें एक अच्छा और स्वस्थ पौधा जो है वो लगाने के लिए चयन करना चाहिए। यदि हम बीमार पौधा शुरू में लगा देंगे तो वो अच्छी वृद्धि नहीं कर पाएगा। तो जो भी पौधा आप खरीदें वो विश्वास वाली नर्सरी से ही खरीदें। जो गली गली बेचते हैं उनसे पौधा न खरीदें। साथ ही साथ जो है वो पौधे की रोग प्रतिरोधी किस्में जो हैं वो ख़रीदें। नर्सरी वाले से कहें कि मुझे रोग प्रतिरोधी किस्में जो हैं वो चाहिए। तो एक अच्छा और स्वस्थ पौधे का चयन जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है शुरुआती तौर पे, और ये ही जो है वो आगे आपके पौधे की वृद्धि को तय करता है। पौधों को स्वस्थ रखने के लिए दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है पौधों को लगाने की जगह और पौधों को लगाने का तरीका। दोस्तों, कुछ तस्वीरें आपकी स्क्रीन पे आ रही हैं। इनमें से जो पहली तस्वीरें हैं, जो छोटे छोटे पेड़ लगे हुए हैं, और बाद के जो अच्छी ग्रोथ किए हुए पेड़ हैं, ये दोनों लगभग साथ के लगाए हुए पेड़ हैं। इनमें केवल एक ही माह का फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है, एक माह का भी नहीं होगा। लेकिन पहले वाले पौधे अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाए, जबकि दूसरे वाले पौधे जो हैं वो अच्छे ग्रोथ कर रहे हैं। इसका कारण ये है कि पहले वाले ग्रोथ जो है वो खेत में जो मेड़ होती है उस मेड़ के सहारे लगा दिए गए, जिसके कारण से इनको अच्छे से हवा और प्रकाश प्राप्त नहीं हो पाए और ये अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाए। जबकि बाकी पौधे जो हैं वो खुले खेत में लगे हुए हैं, जिससे इनको अच्छे से प्रकाश मिला, अच्छे से हवा मिली और इन्होंने अच्छी ग्रोथ की। तो पौधे के लगाने का स्थान ऐसा होना चाहिए जहाँ पर पौधे को अच्छे से जितना उसको आवश्यक हो उतना प्रकाश मिल सके और साथ ही उसको हवा भी मिल सके। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण है पौधे के लगाने का तरीका। आप इन छोटे पौधों में देख सकते हैं कि ये गड्ढों में लगा दिए गए और उन गड्ढों में पानी जमा होने के कारण अत्यधिक नमी इनमें रही, जिसके कारण से ये ज़्यादा वृद्धि नहीं कर पाए। जबकि बाकी जो पौधे हैं वो सतह के बराबर लगाए गए। तो पेड़ लगाने का सही तरीका जो है वो चयन करना चाहिए, सही तरीके से पेड़ लगाने चाहिए। ज़्यादा गड्ढे में पेड़ नहीं लगाना चाहिए ताकि उसमें ज़्यादा पानी इकट्ठा नहीं हो पाए, क्योंकि ज़्यादा नमी से, ज़्यादा पानी से भी जो है वो पौधे की ग्रोथ रुकती है और पौधा जो है वो बीमार होता है। पेड़ किस प्रकार से लगाएं, सही तरीका क्या है, मेरे द्वारा जो पेड़ लगाए गए हैं उनके तरीके की जानकारी
का वीडियो अपने चैनल पे मौजूद है, आप चाहे तो वहाँ पे देख सकते हैं। इसलिए सही विधि से पेड़ लगाना जो है महत्वपूर्ण होता है। पेड़ यदि सही विधि से लगाया गया है और उसके पूरे स्वास्थ्य का ध्यान रखा गया है तो पेड़ जो है वो ज़्यादा बीमार नहीं होता है, पेड़ स्वस्थ बना रहता है। को स्वस्थ बनाए रखने के लिए तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ है पौधों को उचित मात्रा में पोषण प्रदान करना। दोस्तों, पेड़ लगाते समय और पेड़ की वृद्धि के दौरान जो है वो उसको अच्छे से पोषण दिया जाना बहुत ज़रूरी है। पौधों के लिए सर्वोत्तम खाद जो है वो गोबर की सड़ी हुई खाद या जो वर्मी कंपोस्ट आता है आपका, वो सबसे बेस्ट खादों में माना जाता है और उसमें लगभग सभी प्रकार के पोषक तत्व जो हैं वो पौधे को प्राप्त हो जाते हैं। आप जैसे ये पौधा देख सकते हैं, ये आंवले का पौधा है और ये 1 साल का पौधा है और उसने बहुत अच्छी हाइट जो है वो ले रखी है मात्र 1 साल में। इसमें मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, गोबर की सड़ी हुई खाद जो है वो समय समय पर मैं इसमें डालता रहा। तो पौधों को पोषक तत्व जो है उनकी आपूर्ति समय समय पर करती रहनी चाहिए। गोबर की खाद यदि आपको उपलब्ध नहीं हो पाती है या सड़ी हुई गोबर की खाद उपलब्ध नहीं हो पाती है तो रासायनिक पदार्थों का उपयोग हम उपयोग कर सकते हैं, जिसमें सभी प्रकार के प्राथमिक और सहायक पोषक तत्व जो हैं वो उनमें पर्याप्त मात्रा में मौजूद हों और पौधे को अच्छे से जो है वो पोषण प्राप्त हो सके। तो पौधों को समय समय पर पोषण देते रहना भी ज़रूरी है। पोषण यदि उनको पर्याप्त नहीं मिल पाएगा तो किसी न किसी पोषक तत्व की कमी की वजह से पौधा बीमार हो जाएगा और वो अच्छे से वृद्धि नहीं कर पाएगा। पौधों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए चौथी और महत्वपूर्ण चीज़ है पौधे में सही मात्रा में और सही तरीके से पानी दिया जाना। मेरा अनुभव ये कहता है दोस्तों कि पौधे को पानी की ज़रूरत नहीं होती है, पौधे को नमी की आवश्यकता होती है। पौधे की जो पार्श्व जड़ें हैं उन पार्श्व जड़ों के पास नमी पहुंचनी चाहिए, जिससे जो है पौधा घुलनशील अवस्था में पोषक तत्वों को जड़ के माध्यम से ग्रहण कर सके। जब भी हम पानी दें तो एक्सेस मात्रा में, अधिक मात्रा में जो है वो पानी न दें। ऐसा है नहीं कि भाई एक साथ 8-10 दिन से एक बार में जो है वो बहुत सारा पानी दे दिया। इससे पानी जो है वो पौधे की मुख्य जड़ों को और सहायक जड़ों को जो है वो गला सकता है। ज़्यादा नमी जो है वो फंगस पैदा करती है और पेड़ को उससे नुकसान पहुंचता है। साथ ही कोशिश करें कि पौधे की जो मुख्य जड़ और मुख्य तना है उससे पानी अंदर नहीं जाए। इसके पार्श्व भाग में, इसके चारों तरफ जो कैनोपी है उस कैनोपी के बराबर जो है आप एक थाल बना दें और थाल बना करके इसमें ही पानी या अन्य कोई घुलनशील पदार्थ, पोषक पदार्थ आप दे रहे हैं तो उसमें ये घुलनशील पदार्थ आप दें। सबका पानी देने का तरीका अलग अलग हो सकता है। कोई फ्लड पानी देता है, कोई ड्रिप लगा करके देता है, तो कोई झारे से पानी देता है। तो किसी भी प्रकार से पानी दिया जाए, इस तरह से थालनुमा रचना बना करके पौधे के साइड में पानी दिया जाए और इसके कैनोपी के बराबर जो है वो नमी रखी जाए। पौधे को पानी देने की जो मात्रा और फ्रिक्वेंसी है वो आपकी मिट्टी के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। चाहे गमलों में पौधा लगा रहे हों, चाहे फील्ड में पौधा लगा रहे हों, पौधे की जो मिट्टी है उसमें पर्याप्त नमी होनी चाहिए और हम अंगुली से जो है वो दबा करके अपन देख सकते हैं कि पौधे में नमी है या नहीं है। ज़्यादा मात्रा में यदि हम पानी देंगे तो उससे पौधा बीमार हो सकता है। तो सही मात्रा में पानी दिया जाना ज़रूरी है। आप चाहेंगे तो किस प्रकार से मैं अपने पौधों में पानी देता हूँ, किस प्रकार से जो है वो इनमें पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, उस पर एक वीडियो और बना लेंगे। साथ ही हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि नमी जो है वो पौधे की जड़ों तक पहुंच जाए। ऐसा नहीं हो कि ऊपर ही पानी लग रहा हो, ऊपर ही जो है वो नमी हो। नमी जो है वो जड़ों तक पहुंचनी चाहिए, ऐसा भी हमें सुनिश्चित करना होगा। अब बात करते हैं हम पौधों को स्वस्थ रखने के लिए पांचवी महत्वपूर्ण बात की, और वो है पौधे की साफ सफाई, पौधे को खरपतवारों से मुक्त करना।
दोस्तों पौधों में आधे से ज़्यादा बीमारियां जो है वो इसके चारों ओर उगने वाली घास और खरपतवार के कारण होती है। इसलिए आप नियमित रूप से पौधे की जो है वो साफ़ सफाई रखें। ज़्यादा भी नहीं तो पौधे की जो कैनोपी है, पौधे का जो फैलाव है, उस फैलाव की चौड़ाई में पौधे में किसी प्रकार की घास या खरपतवार नहीं होने दें। समय समय पर उसकी निराई गुड़ाई करते रहें। निराई गुड़ाई करके जो है उसको बढ़िया तरीके से उसमें थाल बनाएं। थाल बना करके उसमें पानी और अन्य पोषक पदार्थ जो है वो समय समय पर देते रहें। साथ ही इसकी जो बीमार पत्तियां हैं या बीमार टहनियां हैं, उन बीमार टहनियों को पेड़ से अलग कर देवें। पेड़ से अलग करके जो है वो उनको कहीं दूर गाड़ देवें या दूर फेंक देवें, ताकि उसमें जो भी बीमारी आ रही है वो बीमारी ज़्यादा फैल नहीं पाए। ये कार्य जो है वो हमें समय समय पर करते रहना चाहिए और पौधे को खरपतवार मुक्त हमें रखना चाहिए, जिससे पौधा स्वस्थ रह सकेगा। पौधों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए छठवीं और अंतिम महत्वपूर्ण बात या कार्य जो हमें करना होता है वो है पेड़ पौधों में आने वाले कीटों और रोगों की पहचान कर उनकी सही समय पर रोकथाम करना। दोस्तों पेड़ों पर विभिन्न प्रकार के कीटों, फंगस और अन्य रोगों का आक्रमण होता रहता है, तो उनको पहचान करके उनका यदि सही समय पर इलाज कर दिया जाए तो पेड़ को ज़्यादा नुकसान वो नहीं पहुंचा पाते हैं। रोगों की पहचान के लिए हम विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशंस, विभिन्न साधन जो इंटरनेट पर मौजूद हैं उनसे बीमारी का पता लगा सकते हैं और इंटरनेट के माध्यम से या विशेषज्ञों की मदद से उसके लिए इलाज का पता करके जो है वो समय पर उसका इलाज कर सकते हैं। यदि हम पहले बताई गई 5 कार्य कर लेते हैं तो बीमारियां आने का ज़्यादा खतरा नहीं रहता है, लेकिन फिर भी बीमारियां यदि आती हैं तो हमें समय समय पर जो है पेड़ की निगरानी करनी चाहिए। कम से कम 4-5 दिन से पेड़ को जो है वो संभाल लेना चाहिए कि उसमें किसी प्रकार का रोग या दोष तो नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम पेड़ों की निगरानी करके, पेड़ों में ये 6 प्रकार के कार्य करके पेड़ों को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं और पेड़ यदि स्वस्थ रहेगा तो वो अच्छे से वृद्धि करेगा। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करके जाएं और साथ ही यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि